So you want me to sing right Yeah, now? I'm just asking you. No, I can lip sync. We'll do that in some time. Definitely, we're going to do that grand finale. Mein, coming to Sara, you know, when we talk about itna sara acha music, so does that kind of elevate your performance while shooting for these sequences and everything? Because itna khoobsurat dikh raha hai wo bhi. I feel it's a whole medium, na? It's an audio-visual medium. So I think that seeing this, like watching this music, you know, with what we've done, of course it elevates, it gives it soul, I think. Yeah. I think that the music that Basudha, Pritam Da have given us, I think it's like, मतलब रीड है हमारी, तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पूरी तरह से जीवित हो गए हैं इसको देखकर, इसको सुनकर, तो अच्छा ही लगता है. हम भी जीवित हो गए बिल्कुल आपको यहाँ देख के, पूरी टीम को यहाँ देख के. आई फील अलाइव. ओके, यहाँ पे फातिमा आपसे अगर मैं पूछूं, एंड अली भाई, दोनों से मैं साथ में ये जानना चाहूंगा. ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट एलिवेशन ऑफ दैट परफॉर्मेंस, लेकिन खुद को एज एक्टर्स जब इतने खूबसूरत पर्दे पे इतने अच्छे म्यूजिक के साथ देखते हैं तो कैसा लगता है? जवाब दो. ये प्लान तुम अच्छा ही लगता है ना. मतलब वहाँ पे बैठ के मैं तो एक्चुअली सबके लिए रूट कर रही थी. मैं फ़ैन गर्ल हो गई थी. मेरा कैमरा आ गया, प्रीतम दा को रिकॉर्ड कर रही थी, इनको रिकॉर्ड कर रही थी. बट दादा एंड प्रीतम दा व्हेन दे कम टुगेदर, उनकी जुगलबंदी मैजिकल होती है. एंड जैसे मेरे लिए जब मैं छोटी थी, लाइफ इन अ मेट्रो का जो एल्बम था, चाहे मैं जितनी बार भी मुझे इश्क हुआ है या मेरा दिल टूटा है, उसके गाने मेरा गो टू था. एंड उन दिनों सुन के, मैंने इन दिनों सुन के काफ़ी सारे खत लिखे और अलविदा सुन के काफ़ी सारे गमले फोड़े. लकीली किसी का सर नहीं फोड़ा था. सो ये जो एल्बम है ये भी वही रिक्रिएट करता है मेरे लिए. एंड इट्स स्पेशल बिकॉज हम सबके किरदार ना काफ़ी रॉ और लेयर्ड है, और अगर गाने भी वैसे ही होंगे तब हम कनेक्ट करेंगे. नहीं तो अगर हम ट्रेंड या वायरल या रीलों के लिए अगर करेंगे वो कभी होगा नहीं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस आर कनेक्टिंग विद इट. है ना? अली भाई, मुझे तो अब बोल. नहीं, मुझे अक्सर गिटार पकड़ा दिया जाता. तो इसमें भी है. एंड मैंने थोड़ा सा टुनटुनाया है, और आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन दैट विदाउट दादा's help, without you know, the lovely music that has been given to us. और ये एक, you were right, ये एक म्यूजिकल की तरह इसको ट्रीट किया गया है. तो इसमें पोइट्री है, नॉट जस्ट इन द सॉन्ग्स बट इवन इन द वे दादा ने स्क्रिप्ट को लिखा था, हाँ, सोचा था. तो दादा हैज़ अ यूनिक वे ऑफ you know, bringing out the film, which I will talk about one day. But yeah, this has been a very, very exhilarating experience. I'm looking forward. ये बहुत प्यारा दिख रहा है. Thank you. Thank you so much. Konkona ji, and of course Pankaj sir, we're loving the frame. जो भी अब तक देखा और वो जो दिल पे ऐसे लगता है ना, that's just superb. If you could talk about that, the both of you, you know, the frame and जो फिल्म के गाने हैं. I तो heard this Zamana Lage, and you know, even just now when I was watching it over here, tears came to my eyes. You know, it's just one of those soulful songs, and I'm so happy that this is there in the film, because you know, normally of course there's like your acting, dialogue, you know, everything is there, but your characters ka feelings and emotions, it's not only up to the actor to bring it out. You know, the director, the music, everything is bringing it out so much more, that it's a very wholesome, amazing experience. And then I got to work with Pankaj for the first time, which was so much fun. बहुत अच्छा है, थैंक यू. अब मैं क्या बोलूं, कुछ बोलने का बचा ही नहीं है. सबने सब बात कर दी. मुझे, मेरे मन में भी, दिमाग के भीतर वो गाना चल रहा है, ज़माना लगे. तो ये हिट हो चुका है ऑलरेडी हम सबके दिमाग में. मुझे बहुत मज़ा आया. थैंक यू अनुराग दा, प्रीतम दा, भूषण जी, पूरी टीम हमारी, पपौन मेरे दोस्त. तो लकीली हमने एक दिन शूटिंग में साथ भी थे हम लोग फिल्म के. तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है. इस किस्म से किसी फिल्म मेकर ने नहीं सोचा था मुझे इस्तेमाल करने को, जैसा दादा ने लूडो में भी किया और इसमें भी किया. तो मैं एक्साइटेड हूँ 4 जुलाई के लिए कि अब लोग, आप सब कैसा देखेंगे और महसूस करेंगे. I'm sure, sir, amazing ही होगा. फिलहाल के लिए it's time for an amazing photo op. Of course, we have बहुत सारे सवाल जवाब हैं जो कि हम करेंगे, लेकिन उससे पहले would like to invite on stage some very important people. We'll start with Shiv Chanana साहब, ladies and gentlemen. Of course, Shiv sir, please आइए. साथ में
नीरज कल्याण साहब, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट टी सीरीज, प्लीज आइए। तानी बासु जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स मैम प्लीज वुड रिक्वेस्ट यू टू गो तानी, वेर इज शी? कम तानी जी। एंड ऑफ कोर्स अनिल थडानी साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ऑफ कोर्स they've given us this beautiful album. Huh. There she comes. Of course, one of the producers, Tani Basu, ladies and gentlemen, give it up for her. Okay, it's time for a quick picture with the entire team. आ जाओ दादा। आ जाएगा ना इंस्टाग्राम में। हाँ, चलो। ओके, हंस हंस के दर्द हो गया। Thank you, Tani ma'am, Anil sir, Neeraj sir, thank you so much. Shiv sir, thank you. No? I would request all of you to kindly stay back. Thank you, sir. Thank you so much. I would request all of you to kindly stay back because our friends from the media, we have some questions, right? So where are we getting the first question from? Mike, can we... Hi, I have a question for Bhushan ji. Janvi Manchanda from Hotterfly. I want to know, Zamana Lage is such a beautiful melody with such raw emotions. And you know, your father had an instinct for these timeless melodies. So I want to know that, what do you think his reaction would be to this? See, I've always maintained, means, you know, the kind of ear sense to select good music from so many years has come from my father. So obviously, whenever I react on his behalf. I run my company on his behalf and I do everything on his behalf. Everything starts with his name. So everything is with that. Obviously, the kind of melody means whenever I tell Pritam Da also कि ये आपने जो melody बनाई है ये बहुत ही catchy है. So always he is in my mind whenever I am selecting a song or reacting to a song. Thank you. Hi, I'm Namita Sachdev and congratulations to all of you. और ये इस गाने को मुझे लगता है भुलाने में हमें एक ज़माना तो लगने ही वाला है. वैसे बम्बई का ये जो मौसम है उसको भी भुलाने में ज़माना लगेगा. So this is the best time of launching this song. So give it up to all the dadas of the industry. भूषण आप बोल रहे थे कुछ देर पहले कि आपको अच्छा लगता है उन्हें दादा कहना, बट आप तो खुद ही दादा हैं इंडस्ट्री के, तो क्या कहना. Well, my question goes to all of you, but वो मैं इंटरव्यू में one-on-one में पूछूंगी. But yes, प्रीतम दा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से शायर हैं जिनकी गज़ल आप बार बार घर में अकेले जब बैठे होते हैं तब आप रिसाइट करते हैं, रीविजिट करते हैं उन्हें, और आपने कब खुद ट्राई किया है कि आप पोइट्री करें या लिखने की कोशिश आपने की हो कभी? एकदम नहीं. मैं एकदम नहीं. लिखने का तो मैं कभी भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि वो मैं ईस्ट से हूँ, तो ईस्ट अभी भी मेरे लिए बंगाल इज क्वाइट हैवी ऑन मी. सो हिंदी में अभी तक मैं इतना साल हो गया, आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट ऑब्वियसली आई लाइक लिसनिंग टू शायरीज एंड आई लाइक अ लॉट ऑफ देम. लाइक बहुत ओल्ड मीर ताकि मीर से भी चालू करके, गालिब से चालू करके, अभी भी अपना नहीं কাজিলা জাফরি নি, আমরা এই করছিলাম না, ওই এটা নামটা ভুলে যাচ্ছি আমি. নুসরাত ফয়েজ ছিল, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ নেই, আর এটা আমরা যে করছিলাম না মাঝখানে. আচ্ছা ঠিক আছে, बाद में याद कर नाम याद नहीं. ये नुसरत बदर, There he is.
नीता फाजली साहब जो हम काम किया, नाम याद नहीं आ रहा था मेरे को, उनका भी बहुत गज़लें हैं, बहुत काफ़ी शायरी बहुत पसंद है. इनफैक्ट वी वर ट्राइंग टू यूज़ वन ऑफ हिज थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वो भी है हमारा, इसमें एक आइडिया है उनका एक गज़ल है जो हम यूज़ करना चाहते हैं लेटर, उस पर काम कर रहे हैं. ये फिल्म तो नहीं हुआ, अगले कोई फिल्में हम लोग यूज़ करेंगे. वो नहीं वो बोल नहीं सकता. ये अनुराग का है, ये ढूंढ के निकालता है बहुत. जी. Hi, this is Anurag, sir, this is me. Yeah. Hi, I'm Renuka from Bombay Times. My question for you is, Life in a Metro, the previous one, was about Mumbai, relationships, rain, I think integral part of the film. How important and integral are those aspects in this movie? And would you consider those to be a muse? And my second request is for Aditya to sing. I didn't get the last part of your question. To me. No, the first question is for you, about rain being muse to the whole franchise. No, Rain. I love Rain. Forget about in all my movies. I love Rain. I love somehow the rain and the train comes in my movie. I don't know how, but it keeps coming. But thing is that over the years we could have done it earlier. We could have done it, but I didn't know what new story to say. I have explored everything in the last bit, but over the time, almost. Well, that was some interaction, ladies and gentlemen. Of course, दिल से दिल की बात इसके म्यूजिक के बारे में, इस कमाल की एल्बम के बारे में. And Yuhi Lounge को a big thank you for doing this, for hosting. Decades have passed. Now, cities have changed, stories have changed, crises have changed, aspirations have changed, and that's why this film. Adi is going to. No, I'll come in the finale. I'll come and lip sync. But this is the finale. So just go to the loo. I'll be back in a second. I'll try later. No, it's I very need tough. some backing. I need some guitar. I need, ऐसे ही नहीं होगा. I'll be exposed. Hi Sarah, your center. Rahul here from the film. Rahul sir आ रहा हूँ, लेकिन we have with us of course Anupam Kher साहब, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां for the wonderful human being and a superb actor. जी राहुल sir, करें चर्चा. थैंक यू. मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी चाहता हूँ. यहाँ तक पहुँचने में आप लोग कल चले होंगे रात को, तो आज पहुँचे हैं. ये लोग पता नहीं कब चले हैं, बाय एयर आए हैं. बट इट्स ऑलवेज अ जॉय टू बी पार्ट ऑफ दिस ensemble cast. You know that except for Aditya and Konkana, I'll be working with you in the same film for the first time. है ना? And with you 1.5 time. 1.5. One film we did together and it's beautiful. Once you reach here, then you feel relaxed. So I was cockeyed till it reached here. Then I first adjusted my eyes in the mirror. Then I said, okay. And I met you yesterday at the same place, dentist. Yeah, the dentist. I was at the dentist today also. Fine today. No, it took me, I had to keep my mouth open for 1 hour. And now I can keep my mouth shut for some time. I'm happy. हाय सारा, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. सना और सारा आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन है. सॉन्ग तो सना आपसे भी कॉमन क्वेश्चन. फातिमा सना, ओके सॉरी, फातिमा सॉरी. कॉमन क्वेश्चन है कि सॉन्ग तो काफ़ी इमोशनल था, सब इमोशनल भी हो गए थे, लेकिन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो एंटरटेनमेंट तो थोड़ा बहुत होता ही है. बिहाइंड द सीन कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ हुआ फन मोमेंट था इमोशनल सॉन्ग के बीच? नहीं, हम तो बहुत धमाल करते हैं एक्चुअली. शॉट लेने तब तक हम हंसते ही रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं. एंड दादा हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. जब भी इनके साथ आप कभी काम करेंगे आपको समझ में आएगा. बट दैट्स इट. इट्स ऑलवेज बीन फन वर्किंग विद हिम. आई लव हिम. दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म विद हिम. एंड दादा ऑफर, हाँ तीसरा, ओके.
No, I think she's absolutely right. I think बासुदा बहुत मतलब हंसते खेलते खाते पिलाते काम करवा लेते हैं. अभी इससे ज़्यादा देख के ही पता चलेगा सबको. Anurag the Sana here from India Today, here center. Of course, as Renuka was mentioning, that Mumbai has played an important part in the first film, but we did see a glimpse of Calcutta in this one. Park Street and Sham Bazaar also, I think Pritam Da has shot there. So what was the reason behind kind of including other cities, and is that also playing a part in this film? Yeah, every city. Kolkata, Bangalore, Delhi and Mumbai, and a little bit in Pune. So I think the film travels in all the cities. And we are connected in a way because there's not much distance in today's time, you know, in two cities. And भले ही एक ही देश में है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन city also plays very important role in our lives. Mumbai in certain way, Delhi in a certain way, in Kolkata in a certain way. I think that's what we have tried to do in this film. And you spoke about how love has changed. Of course, right now with Gen Z terms like situationships and breadcrumbings, what is the one thing that shocked you most about how relationships have changed in today's time? Lot of things actually. You'll see in this film. I don't want to say it now. So, lot of things actually. एक तो पहले तो इश्क हुआ है कि नहीं उसका भी कंफ्यूजन है. कैरियर करे कि फैमिली करे उसका भी कंफ्यूजन है. तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे मसले हैं आज के दौर पे. आई थिंक वो सारी चीज़ें जो है इस फिल्म में, क्या खोया क्या पाया उसका भी सवाल है इस फिल्म में, है कि नहीं. तो एक्चुअली मोहब्बत का हर मौसम है ये फिल्म. Hi, and I'm sure दादा जब फिल्म का ट्रेलर आएगा तो फिल्म से जुड़ी बड़ी सारी बातचीत होगी. हाँ जी, सही बात. फिलहाल के लिए आई थिंक म्यूजिकल, you know, if we keep it to that. Yeah. मुझे लगता है. But I have a question for Konkona. Hi, this is Priyanka from Midday. Konkona, of course, you were also in Life in a Metro, and a film which, you know, still resonates with everyone, even the current generation. But when you went back to this set, you know, I mean, it was of course a new set, but familiar people, the director, was it like a homecoming for you? And did you also walk down the memory lane with Dada? Yeah, it was definitely a homecoming. I was so happy when Anurag called me and, you know, he said, and you know, it's so nice to meet people who have such a, you know, a playful attitude towards life, because everybody's life has some problem or the other, but, you know, there's a very collaborative and playful nature. And also I have deep admiration for his craft. It's just unfathomable how he does what he does. And so I was just like, oh my God, what fun! We can get to do this again. And all I have to do is I have to just trust him. I don't have to worry about anything else. And pata nahi kaise film ban gaya. So I was very happy about it. Thank you. All right, we'll take one last question, okay? And uske baad wo grand finale performance, right? Ji. Hi, this is Srijata from Filmfare. My question is for Konkona. Hi, this side. Hi. Okay, so a couple of days back when the teaser of the song came out, you said that you dedicated that to Irfan sir. So while shooting for Metro in Dino, was there any moment when you missed his presence on set? Yeah, there were so many. We were just discussing कि ज़माना लगे तो उनको भूलने के लिए ना. But many times that happened. I don't want to say what and when, because you'll watch the film and then I think you'll know when. Today we'll celebrate. Yeah, there were many moments in the film during the shooting we missed him. And should I mention? No. Yeah. So there was a scene we were shooting with Konkona, and Konkona, just middle of the scene, the tone of the scene was little similar to scene we have shot before. And so there was a silent moment, look exchange between me and Coco started crying. And अभी भी मैं पूछा तो कोई सवाल पूछेगा तो I just want Coco to say, anyways, we should not go there now. No, we miss him. We miss KK very much in this film. There are a lot of people, we miss in this film who have collaborated with us earlier. Bobby Singh, the cameraman, my art director Rajat Poddar. A lot of people were integral part of my team who are not there, who would have been sitting here in this room with us. Ji. We'll just pass the mic, yeah. In the meantime, Anupam sir, we were just talking about melodies, इतनी खूबसूरत गाने जिनकी बात हमने यहाँ की. सर के लिए अभी वापस चलवा देंगे सर? हेलो, चलवा ना. बिल्कुल. बैठ के? हेलो. We'll do it. नहीं फिर बोलूँगा भी ना थोड़ा सा.
हेलो वो क्वेश्चन की बात करते हैं हेलो एवरीवन, पहली बात तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। इतनी दूर से सारे के सारे आए हैं बारिश के अंदर भीगते हुए, ये सबके लिए भी तालियां बनती हैं, बिल्कुल बनती है, नहीं बनती हैं? यस। मुंबई में ही है। जमाना लगा है हमें इस सीक्वल को वापस देखने में। 2007 था, अब 2025 के अंदर वापस आ रही है, बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल नाइट एंड जमाना लगे। हर एक को सुनने के बाद ना ये गाना कुछ ना कुछ तो दिमाग या अपने दिल में आता है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ वो हमारा प्यार ही हो, मतलब एक लड़की हो, लड़कों के लिए लड़की हो या लड़की के लिए लड़का हो। मैं जानना चाहता हूँ आप सबसे कि आपके लिए ज़माना लगे, किसको भुलाने में ज़माना लगा आपके लिए? आप सबसे ये क्वेश्चन, आप एक एक अपना अपना व्यू बताना है आपको कि किस में आपको भुलाने में आपको ज़माना लगा, किसे भुलाने में आपको ज़माना लगा? सबसे है ये, सबसे है। I would say any my pets I've lost in life, my dogs that have, you know, I growing up I had 2 pets, 2 dogs that passed away prematurely. So I would say, yeah, think of them often and miss that.